अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुलेमान खान और आप देख रहे हैं मैथ्स सीखिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो हमने एक एग्जाम्पल दिया है ABCD का। अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो किस तरह फाइंड करेंगे? पहले हमें ये समझना है कि डिटरमिनेंट को डिनोट किस तरह करते हैं। टू पैरेलल लाइंस जो मैट्रिक्स गिवन हो उसी के साथ लगाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। फिर इसमें क्या होगा कि ए डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, और दरमियान में माइनस, और सी मल्टीप्लाई होगा बी के साथ या बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह हम इन दोनों को माइनस करें, इससे हमारा बनता है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर। चलो इस पे नंबर्स लेते हैं तो आप लोगों को और भी समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4। तो अगर इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे तो पहले डिनोशन को देखना है कि ए पैरेलल टू लाइंस, इसको क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट। फिर क्या कहेंगे कि 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में क्या होगा? माइनस। तो इससे क्या आएगा? 4 1 4 और माइनस 3 2 6। क्योंकि 6 बड़ा है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -2। इसी तरह हम मालूम कर सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या होगा? अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया और उसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया, 0 के बराबर आया, तो उसको क्या कहेंगे? अगर 0 के बराबर आया तो क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर 0 का बराबर नहीं आया तो क्या होगा? नॉन सिंगुलर। अब यहाँ पे हमें देखना ये है, अगर 0 आया तो इसका हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। आगे देखेंगे कि किस तरह सोल्यूशन फाइंड करते हैं, किस तरह नहीं। और अगर 0 नहीं आया तो फिर हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह अब इसका -2 आया तो इसका सोल्यूशन मुमकिन है। देखते हैं, अब इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने इस पे एक एग्जाम्पल ले लिया है कि इससे 0 आता है या नहीं, या सिंगुलर है या नहीं। क्योंकि इस पे आगे क्वेश्चन करने हैं, तो अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो क्वेश्चन इंतहाई आसान बन जाने। देखते हैं ए डिटरमिनेंट, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि फार्मूले का माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर -2 और मल्टीप्लाई -2। अब क्या होगा? 4 1 4, -2 और 2 मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा? 4, लेकिन माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो फिर क्या होगा? +4। आगे देखते हैं, एक और स्टेप भी करते हैं कि 4 माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा? माइनस और 4, ये दोनों कट हो जाते हैं तो क्या होगा? ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया? 0। और 0 को हमने क्या कहा? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये 0 ना आया हो, मतलब कि -2 यहाँ पे आया है, तो हमारे पास क्या होगा? नॉन सिंगुलर। अब देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम डिनोट करते हैं ए डी जे, और हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स हो जिसका नाम हो ABC, जो भी नाम हो, तो इसको हम डिनोट इस तरह करते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या? ABCD। तो इसका एडजॉइंट किस तरह मालूम करेंगे? पहले लिखते हैं ADJ, ए एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे ए और डी जो है ये अपनी जगह चेंज कर लेगा, तो ए को डी की जगह लेके आएंगे और डी को ए की जगह लेके आएंगे, तो डी और ए। बी और सी का क्या बनेगा? इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा? -B और -C। इसी तरह हम मालूम कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। इंतहाई इजी है समझना। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब
अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो फिर उसका सोल्यूशन सॉल्व नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सॉल्व कर सकते हैं। और उसका फार्मूला क्या है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स मालूम करना हो तो ए इनवर्स क्या होगा, 1/a डिटरमिनेंट, ये इसका फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें हम पहले डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे, फिर उसके साथ एडजॉइंट को फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरह होगा, एक एग्जांपल इस पे भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 और 1 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और कह रहे हैं कि इसका इन्वर्स मालूम करें। तो किस तरह होगा, इसका हम डिटरमिनेंट भी फाइंड करेंगे और फिर एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे। तो क्या होगा कि ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करें 3 और मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या आएगा 2 2 4 -3, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आता है। तो क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया, 1। अब मालूम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा कि 2 और 2 एक दूसरे के साथ जगह चेंज करेंगे तो 2 सेम ही है, तो अगर 2 को चेंज करेंगे तो वही 2 बनता है। लेकिन यहाँ पे 3 और 1 का क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो -3 और -1 आएगा। तो इसी तरह हमने फाइंड किया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ अगर इसको हम इक्वेशन 1 कहे तो आगे किस तरह होगा, इन दोनों को पुट करें इक्वेशन 1 में, तो किस तरह, ए इनवर्स इक्वल टू 1 और ए डिटरमिनेंट हमारे पास 1 है और 2 -3 -1 और 2। तो ये अगर 1 पे डिवाइड हो तो क्या आएगा, 1 2 -3 -1 2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो तो 1 है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सेम वही नंबर आएगा, तो 2 -3 -1 2। इसी तरह हमने फाइंड किया ए इनवर्स। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 आया है, आगे क्वेश्चन में इस तरह आता है कि 1/2 भी आ सकता है, 1/4, तो वो किस तरह होगा इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज में देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन मुश्किल है और उसी को सॉल्व करके देखते हैं। अब मैंने एक्सरसाइज 1.5 से एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 इंतहाई इजी है। उसमें कह रहे हैं कि डिटरमिनेंट फाइंड करें, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करें, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर कौन से हैं, तो वो हमने पढ़े, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स हो, एक ए और दूसरा बी, तो हमें मालूम करना है क्या ए बी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फिर कह रहे हैं कि भाई ए का इनवर्स मालूम करें और फिर बी का इनवर्स। आखिर में हमें कह रहे हैं कि ए बी होल इनवर्स ले और फिर इक्वल होगा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो देखते हैं कि किस तरह ये सॉल्व करेंगे। ए और बी हम ले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 0 अब जिस तरह इसका हमने रूल्स पढ़े थे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, उसी की तरह हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, दरमियान में प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर कह रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। तो इसी तरह ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 और दरमियान में प्लस
1 मल्टीप्लाई 3। तो ए बी इक्वल होगा 2 प्लस 1 और 0 0 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो तो उससे बनेगा माइनस, और फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस 1 ही आएगा। फिर माइनस एंड माइनस प्लस 3 और प्लस 3 आएगा। तो ए बी हमारे पास आया 2 माइनस 2 माइनस 4 और 6। अब कह रहे हैं कि इसका हम क्या लेंगे, इनवर्स। अगर हम ये फाइंड करने से पहले ये सॉल्व करें तब भी सही है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। तो क्या होगा अब इनका इनवर्स, तो ए बी होल इनवर्स बराबर है 1 1 ए बी डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो ए बी डिटरमिनेंट हमारे पास होगा ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई 6 और दरमियान में माइनस होगा, फिर 2 और 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 4। ए बी डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा 2 6 12 माइनस अपनी जगह, और माइनस प्लस होगा 2 4 8। तो हमारे पास ए बी डिटरमिनेंट क्या आएगा, आपको ये हमारे पास ए बी डिटरमिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या होगा, तो किस तरह होगा, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो क्या होगा 6 2, और ये दोनों साइन चेंज कर लेंगे तो क्या होगा +2 +4। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसको अगर हम ए नाम दे तो अब इन दोनों को ए में पुट करें, ये और ये, तो क्या होगा ए बी होल इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 1, डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है 4, और क्या आएगा 6 2 4 2। ये हमारे पास लेफ्ट साइड हो गया। अब हम मालूम करेंगे राइट साइड को। राइट साइड में हमें क्या करना है, बी इनवर्स को पहले मालूम करना है, फिर ए इनवर्स को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनके साथ प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। तो आगे देखते हैं। अब मालूम करते हैं ए इनवर्स को पहले, कि ए इनवर्स हमारे पास क्या होगा, ए इनवर्स 1 1 ए डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 2 1 और दरमियान में माइनस होगा और 0 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास आता है कि 2 - 0, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो फिर 0 आता है। तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की जगह चेंज करें तो क्या आएगा 1 2, और इन दोनों की साइन चेंज करें तो 0 का तो साइन वही रहेगा और +3 आएगा। अब कह रहे कि इसको अगर हम बी कहें तो इन दोनों को बी में पुट करें तो क्या आएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 और डिटरमिनेंट हमारे पास 2 है और इसके साथ मल्टीप्लाई 1 0 3 और 2 आएगा। इसी तरह हम बी इनवर्स को फाइंड करते हैं, तो बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स 1 ओवर बी डिटरमिनेंट, क्योंकि ये फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी। अब बी डिटरमिनेंट को किस तरह फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 × 3 दरमियान में माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे क्योंकि माइनस और माइनस आ रहा है। तो क्या आएगा 3 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके
1 आएगा, माइनस और माइनस तो ये प्लस बनेगा, तो इसलिए हम 1 लेते हैं। बी डिटरमिनेंट इक्वल टू 2, तो इससे भी 2 आ रहा है और इससे भी 2 आया था। अब एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों को की जगह चेंज करेंगे तो क्या 3 1, और ये दोनों साइन चेंज कर लेंगे तो +1 और +1। अब मैंने इसको नाम दिया सी, तो इन दोनों को अब पुट करें सी में, तो क्या आएगा बी इनवर्स हमारे पास 1 बी डिटरमिनेंट हमारे पास 2 है और एडजॉइंट ऑफ बी हमने फाइंड किया तो क्या है 3 1 1 1। इसी तरह हमने फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 भी, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। लेकिन अब हमें कह रहे हैं कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन ले, बी इनवर्स को पहले ले और ए इनवर्स को बाद में ले, तो ये इसके बराबर आएगा। आगे देखते हैं कि सच में ये बराबर आता है या नहीं। अब ए इनवर्स का मैट्रिक्स हमारे पास ये बन गया और बी इनवर्स का मैट्रिक्स हमारे पास ये बन गया, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि बी को पहले लिखें, तो बी को हम पहले लिखेंगे बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, तो 1 ओवर 2 3 1 1 और मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 ए मैट्रिक्स 1 0 3 2। अब इनका मल्टीप्लिकेशन ये दोनों मैट्रिक्स से बाहर है तो क्या आएगा 1 ओवर 4 और 3 1 1 1 1 0 3 2। अब जिस तरह हमने पहले मल्टीप्लिकेशन किया था उसी तरह हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसी तरीके से अब दोबारा करेंगे। आगे देखते हैं कि 1 ओवर 4 फर्स्ट रो, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। उम्मीद है कि ये आप लोगों ने सीखा होगा, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। 3 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो क्या बनेगा 1 ओवर 4 3 1 3 दरमियान में प्लस 3 1 3 इससे 0 आएगा 3 0 और प्लस 2, इससे क्या आएगा 1 प्लस 3 और 0 प्लस 2, तो क्या बन गया 1 ओवर 4 6 2 4 और 2। ये है हमारे पास ए इनवर्स बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं, तो इससे यहां पुटिंग करते हैं कि 1 ओवर 4 फिर 6 2 4 और 2, तो इसी तरह ये दोनों बराबर है। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। इसको आगे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह कि 6 डिवाइडेड बाई 4 2 डिवाइडेड बाई 4 4 डिवाइडेड बाई 4 और 2 डिवाइडेड बाई 4। 6 डिवाइडेड बाई 4 2 डिवाइडेड बाई 4 4 डिवाइडेड बाई 4 और 2 डिवाइडेड बाई 4 हमने मल्टीप्लाई किया। आगे हम इस पे कटिंग भी कर सकते हैं कि 2 3 6 और 2 2 4, आप ये खुद भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।